हेलो बच्चों, आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें बच्चे इनकी डेफिनेशन तो रट लेते हैं लेकिन इनकी कंसेप्ट को नहीं समझ पाते और पेपर में इनके क्वेश्चंस आने पर वो बहुत सी गलतियां कर देते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है वन वन ऑन टू फंक्शन। इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि हम किन किन फंक्शंस को आज पढ़ने वाले हैं। तो आपके सामने यहाँ कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं, वन वन है, मैनी वन, इन टू, ऑन टू एंड वन वन ऑन टू। इनकी क्या डेफिनेशंस हैं, इनका क्या मीनिंग है, इन सब चीजों को हम समझने वाले हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं वन वन फंक्शन के साथ। वन वन फंक्शन का मतलब क्या है? A function f a b is said to be one one if distinct element in a have distinct image in b। देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने आपको बताया था कोई भी जो फंक्शन होगा, कोई भी रिलेशन फंक्शन होगा, जो आपने पहली वीडियोस देखी होंगी तो पता होगा कि यहाँ के हर एक एलिमेंट की एक इमेज होगी, सिर्फ एक इमेज होगी, दो इमेज नहीं होंगी। मान लो अगर यहाँ से दो एलिमेंट्स पर मैप है तो यहाँ पर ये फंक्शन नहीं होगा, इसकी एक अलग एक ही इमेज होगी। लेकिन अगर मैं एक ही इमेज वन पर कर दूं, सी की इमेज मान लो 3 पर कर दी, मतलब बी की इमेज फिर 1 पर हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट तो हैं लेकिन यहाँ पर डिस्टिंक्ट इमेज हमें नहीं मिली। तो इसका मतलब ये हुआ एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन बी, यानी कि बी में इसकी एक अलग इमेज होगी, हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज होगी। कोई भी दो एलिमेंट एक एलिमेंट से मैप नहीं होंगे। तो इसका मतलब सिर्फ यही हुआ कि अगर ए 1 से मैप है तो 1 से कोई भी और एलिमेंट मैप नहीं होगा। अगर बी 2 से मैप है तो 2 से कोई भी एलिमेंट ए का मैप नहीं होगा। एफ अगर मान लो 4 से मैप्ड है तो 4 से इसका कोई भी एलिमेंट, ए का कोई भी एलिमेंट यहाँ पर मैप्ड नहीं होगा। तो ये वन वन फंक्शन कहलाता है, जिसे हम इंजेक्शन भी बोलते हैं। तो ये होगी वन वन की डेफिनेशन। इससे आगे अगर हम चलें तो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है मैनी वन की। मैनी वन क्या है, इसकी आप डेफिनेशन यहाँ देख पा रहे होंगे। ए फंक्शन एफ ए बी इज सेड टू बी मैनी वन इफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स इन ए हैव इमेज इन बी, सेम इमेज। अगर मान लो मैंने कहा ए की इमेज यहाँ पर 1 है, बी की इमेज 2 है, डी की इमेज 3 है, ई की इमेज 4 है और 5 की इसकी एफ की इमेज 5 है और ये फंक्शन है। तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों की इमेज भी इसमें होगी, लेकिन यहाँ पर इनके लिए कोई भी अदर एलिमेंट्स यहाँ पर बचे नहीं। तो इसका मतलब ये जी कहीं ना कहीं किसी एक एलिमेंट से मैप होगा और एच भी आपका किसी एक एलिमेंट से मैप होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि कम से कम 2 या फिर 2 से ज्यादा एलिमेंट ए के यहाँ पर किसी एक एलिमेंट से मैप होंगे। मान लो जैसे यहाँ पर आप बी और जी को देख पा रहे होंगे, सी भी मैप्ड है। हाँ, सी भी अगर मान लो मैं यही मैप कर दूं तो जो 2 है इससे 3 एलिमेंट मैप हैं, एक बी है, एक सी है और एक जी है। तो इसका मतलब ये फंक्शन तो है, क्योंकि यहां से एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज मिल रही है, लेकिन वो मैप एक ही एलिमेंट पर है, वो अलग बात है। तो ऐसे फंक्शन को हम मैनी वन बोलेंगे, यानी मैनी से 1 पर। मैनी कितने हो गए? बी, सी एंड जी, ये 3 एलिमेंट हो गए, ये एक एलिमेंट पर मैप है। तो इसे हम बोलेंगे, इस टाइप के फंक्शन को हम बोलेंगे मैनी वन। यहाँ पर बी, सी एंड जी, इन तीनों एलिमेंट्स की इमेज जो है आपको बी में मिल रही है, लेकिन एक ही इमेज है। तो इस तरह से हम इसे मैनी वन फंक्शन बोलेंगे। इसके आगे अगर हम चलें तो अब बात आती है आपकी ऑन टू फंक्शन की, जिसे हम सर्जेक्शन बोलते हैं। इसका मतलब ये है, अगर आप डेफिनेशन यहाँ देखोगे थोड़ा टफ लगेगी, लेकिन हमें देखनी भी है, हमें पेपर में लिखना भी है। अगर मान लो आ गया तो इसका मतलब ये है, अ फंक्शन एफ ए बी इज सेड टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट इन बी हैज एटलीस्ट 1 प्री इमेज इन ए। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो बी है, ये मैंने बी सेट माना था, ये ए माना था, तो इस बी का एवरी एलिमेंट यानी हर एक एलिमेंट ए में अपनी कम से कम एक प्री इमेज रखता हो। एक प्री इमेज का मतलब क्या हुआ? अगर ये ए आपका 1 से मैप है तो इसका मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि डी इससे 1 से मैप नहीं हो सकता है। इसका मतलब सिर्फ यही है कि बी का जो एक एलिमेंट है मिनिमम एक इमेज यहां पर रखता हो ए में। तो इसका मतलब ये हुआ कोई भी एलिमेंट बी का खाली नहीं होना चाहिए, इससे ए के कोई ना कोई एलिमेंट मैप होने चाहिए। तो ये वाला फंक्शन आपका ऑन टू हो जाएगा। ऑन टू फंक्शन के लिए ये है कि आपका, हमने पढ़ा था कि जो ए के एलिमेंट हैं वो बी के एलिमेंट से मैप होते हैं। और मान लो मैंने ए का एलिमेंट 1 यहाँ बी 1 से, सी 2 से और आपका डी भी, और ये इस तरह से मैंने मैप कर दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके सारे एलिमेंट बी में मैप तो हैं, लेकिन हर एक एलिमेंट से मैप्ड नहीं है। यानी कि आपका क्या हुआ, यहाँ पर 3 एलिमेंट बच गए, 6, 7 एंड 8, इनकी प्री इमेज में नहीं मिली। तो इसका मतलब ये हुआ सिर्फ कि ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ऑन टू फंक्शन होने के लिए हर एक एलिमेंट की, यानी 6 की भी यहाँ पर इमेज होनी चाहिए, 7 की भी और 8 की भी। तो ये आपका ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। और इससे हम एक चीज समझते हैं कि जो आपकी रेंज है, अगर ये सारे एलिमेंट मैप होंगे ए के किसी एलिमेंट से, तो आपका जो बी कोडोमेन कहते थे हम, कोडोमेन,
कोडोमेन इक्वल्स टू हो जाएगा रेंज के बराबर हो जाएगा। रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल हो गए तो ये आपका ऑन टू फंक्शन होगा। तो यही एक सिंपल सी डेफिनेशन थी ऑन टू फंक्शन की। इससे आगे अगर हम चले तो बाइजेक्शन बोलते हैं। बाइजेक्शन क्या है? एक ऐसा, एक मिनट, कुछ रहेगा वो तो देख लेते हैं वो। हाँ यही है, चलो। बाइजेक्शन का मतलब यह है कि एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अगर हम उसे मैप पे समझे, इनटू नहीं, ये नहीं। अगर मान लो मेरे पास एक फंक्शन है, वो डिफाइन है ए सेट से बी सेट पर। अगर ए सेट से बी सेट पर है तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि यहां पर अगर जितने भी एलिमेंट हैं वो एक ही एलिमेंट से मैप हो, इस तरह से, और बी का कोई भी एलिमेंट बच ना पाए जिससे कोई भी एलिमेंट ए का मैप ना हो, यानी सारे एलिमेंट बी के इससे मैप हो और हर एक ए के एलिमेंट की एक यूनिक इमेज हो। तो इस टाइप का फंक्शन आपका 1 1 ऑन टू फंक्शन कहलाएगा, जिसे हम बाइजेक्शन भी बोलते हैं। तो ये हो गई आपकी बाइजेक्शन की डेफिनेशन फ्रॉम ए टू बी, कोई भी फंक्शन अगर डिफाइन है तो। बाइजेक्शन के बाद बात आती है इनटू फंक्शन की। इनटू फंक्शन क्या है? इनटू फंक्शन में ये है, अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो पहले आप समझ लो। मान लो ऑन टू फंक्शन में ये था कि बी के हर एक एलिमेंट की एक प्री इमेज ए में होनी चाहिए, लेकिन यहां पर ऐसा है, अगर मान लो कोई भी एक एलिमेंट बच गया, सारे एलिमेंट अगर प्री इमेज रखते हैं, यहां पर इसके सारे एलिमेंट यहां पर प्री इमेज है तो ऑन टू फंक्शन है। अगर कोई एक भी बच गया तो ये आपका इनटू हो जाएगा। कोई भी एक एलिमेंट यहां पे आपका इमेज से बच गया जिसकी प्री इमेज ना हो तो वो आपका इनटू फंक्शन हो जाएगा। सपोज आपका ए 1 से मैप है, सी आपका 2 से मैप है, बी आपका 3 से मैप है, डी आपका 4 से मैप है, ई आपका 3 से मैप है। मैंने कोई भी दो एलिमेंट आपस में इस तरह से मैप कर दिए, जी आपका 4 से है और एच आपका 6 से है। तो आप यहां अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो आपके प्री इमेज नहीं रखते इस ए में। यहां इन 7 8 9 की कोई भी प्री इमेज नहीं है ए में, तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन जो होगा ना वो इनटू हो जाएगा। इनटू फंक्शन बोलेंगे। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी इनटू इफ देयर एग्जिस्ट इवन अ सिंगल एलिमेंट। एक एलिमेंट भी होगा अगर मिनिमम, यहां तो 3 बच रहे हैं लेकिन मिनिमम अगर हमारे पास एक भी ऐसा एलिमेंट आ जाए, कहां से? बी से, जो डज नॉट हैव प्री इमेज इन बी, तो ये आपके इनटू फंक्शन की डेफिनेशन हो जाएगी। तो ये हो गया आपका इनटू फंक्शन। ठीक है। अब जैसे हमारे पास ये है लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, हमने अभी रिलेशन लिया है, अब हम देखेंगे फंक्शन है। अब फंक्शन है तो कौन सा है? ठीक है। सच दैट आर इक्वल्स टू G1, देखो हम इसका मैप बना लेते हैं। ये आपका G1 है, G2, G3, G4, G3 एंड G4, यहां पर ये वाले एलिमेंट हैं। अगर मैं एक दूसरा आपका डोमेन कोडोमेन देखता हूं तो कोडोमेन में एलिमेंट दूसरे वाले होते हैं B1, B2, B2, B3, B2। इसका मतलब B1, B2 एंड B3, 3 ही एलिमेंट। इसमें B4 कोई एलिमेंट आपको दिख नहीं रहा होगा। अब इसने कहा है इज आर एन इंजेक्टिव फंक्शन, यानी 1 1 फंक्शन है या नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो G1 की इमेज कितनी है? B1। ओके। G2 की इमेज है B2, ठीक है, अब तक 1 1 है ये। G3 की है B2। अब यहां पर क्या हुआ कि दो एलिमेंट की इमेज सेम हो गई, तो इसका मतलब है 1 1 नहीं है, यानी 1 to 1 मैप नहीं है। यहां से कोई भी एक एलिमेंट पर मैप नहीं है, यहां पर दो एलिमेंट 1 से मैप हो गए, तो ये आपका कौन सा फंक्शन हो जाएगा? मैनी 1। और बाकी इमेज देखें हम, बाकी हमें देखने की जरूरत नहीं है। अगर देखना चाहो तो G4 भी आपका B3 पर है एंड G1 आपका B2 पर है। G1 B2 ये फंक्शन ही नहीं है, आपके दो इमेज मिल रही है, इसका मतलब G1 जो है आपका B2 से मैप है। किसी भी एक एलिमेंट की किसी एक एलिमेंट की दो इमेज होंगी तो वो फंक्शन होगा नहीं, ये रिलेशन ही होगा। ठीक है। तो इसका मतलब हमें यहां से ये पता चला, ये जो आपका गिवन है ये रिलेशन तो है, ठीक है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि एट लीस्ट वन एलिमेंट in A have two images in B। एटलीस्ट भी लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो इतना लिख दोगे ना, 1 एलिमेंट in A have 2 images in B, तो ये भी इनफ है। ठीक है। तो ये आपका फंक्शन भी नहीं होगा। 1 1 और 2 की तो बात ही नहीं रही है, फंक्शन भी नहीं होगा, रिलेशन ही होगा सिर्फ। ठीक है।
नेक्स्ट, अगर आपको ये एक एग्जांपल दिया है, एग्जामिन दैट द फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर। आपका नेचुरल नंबर है यहां पर, अब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर बात हो रही है और फंक्शन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ये देखना है बाइजेक्शन होगा या नहीं होगा, 1 1 ऑन 2 होगा नहीं होगा। बाइजेक्शन क्या वो कहता है कि 1 1 हो और ऑन 2 भी हो। अगर मैं यहां से कोई एक एलिमेंट लेता हूं 1, ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा और अप टू इनफाइनाइट। अब यहां पर भी इसी तरह के एलिमेंट होंगे, बी में भी ऐसे एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इनफाइनाइट। अब इसने एक्स स्क्वायर वैल्यू बोली है, इसका मतलब अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 लूं, यहां पर 1 पुट करूं तो उसकी वैल्यू आएगी 1। अगर मैं एक्स की वैल्यू 2 लेता हूं तो ये 4 आएगी वैल्यू फंक्शन की। अगर मैं 3 लेता हूं तो 9 आएगी। इसका मतलब आपका 1 जो मैप है 1 से मैप है, 2 आपका 4 से मैप है और 3 आपका 9 से मैप है। लेकिन ये 1 1 तो होगा क्योंकि एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज ही होगी। अगर 4 है तो वो 2 का स्क्वायर ही 4 होगा, ना कि किसी और नंबर का। इस नेचुरल नंबर के बारे में अगर हम बात करते हैं इंटीजर्स की तो -2 का स्क्वायर भी 4 होता। लेकिन जब यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स है ही नहीं तो हम पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक एलिमेंट की एक यूनिक ही इमेज होगी बी में। जैसे 2 की 4 है तो यहाँ पर कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर 4 होगा, तो वो एक नंबर से ही मैप होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका हर एक एलिमेंट एक यूनिक नंबर से मैप्ड है, तो ये आपका फंक्शन 1 1 होगा। तो हम यहां से समझ पाए कि ये फंक्शन जो होगा आपका वो 1 1 तो होगा। बात करें ऑन टू की, ऑन टू का मतलब ये है कि यहां का हर एक एलिमेंट ए में प्री इमेज रखता हूं। अब अगर मैं बात करूं 1 की, 4 9 16 25 इन सब की प्री इमेज तो है क्योंकि ये किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर हैं, तो इनका स्क्वायर करने पर ये वाले नंबर मिलेंगे। लेकिन क्या 2 का कोई ऐसा नंबर है जो यहां से ये मैप हो जाए, जो 2 है आपका किसी का स्क्वायर हो? आप कहोगे कि 2 जो है वो √2 का स्क्वायर है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 2 आ जाएगा। लेकिन होता क्या है, √2 जो है आपका यहाँ पर नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं होगी 2 की, ना ही 3 की होगी, ना ही 5 की होगी, ना ही 6 की होगी, ना ही 7 की होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी का हर एक एलिमेंट, यानी आपका जो फंक्शन कोडोमेन वाला है, कोडोमेन का जो हर एक एलिमेंट अपनी प्री इमेज ए में नहीं रखेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं होगा। तो इस तरह से हम 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन को पहचानेंगे। ठीक है, तो ये आज का एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने 1 1 ऑन टू के बारे में जाना। इससे नेक्स्ट वीडियो होगी इनके क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो आप आज इस कंसेप्ट को करें, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपको क्वेश्चन के साथ।